Alright, guys, this is the last video in the SMC training concepts. हम इसमें सारे concepts को combine करेंगे. I'll write those down so that you can understand कि mainly so अब हमने SMC में we have covered the first one, that is break of structure, along with change of character. Break of structure, change of character के बाद we also need to know what liquidity is. We also need to know what order blocks are. I just need to write that one word, like in chalo, what order blocks are, what's the fair value gap और point of interest क्या है. हम इन सारे चीज़ों को कवर करेंगे. इन सारों को यूज़ करके एक ट्रेड एग्जाम्पल भी देखेंगे. स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, टारगेट्स कहाँ सेट करने हैं. Doing this will move forward and build upon all of these things. So let me move this here a bit more closer to see. ये हमारा US 100 है, जिसको NAS 100 या NASDAQ 100 भी कहते हैं. मैं इसलिए मल्टीपल चीज़ों में जाके दिखाता हूँ, क्रिप्टो में भी, फॉरेक्स में भी, ये इक्विटी स्टॉक्स में भी, ताकि यू कैन सी कि दीज थिंग्स आर सो गुड एंड सो वेल टेस्टेड एंड स्ट्रॉन्ग कि हर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू काम कर रहा है. बिकॉज टेक्निकल्स का मेन एडवांटेज ये होता है कि यू कैन टेक इट, थोड़ा सा उसके साथ एडजस्ट करना होता है, माइनर सा ट्वीक करना होता है मार्केट के हिसाब से, वरना उसके अलावा 95 to 98% वही चीज़ होती है और वो सेम चीज़ काम कर रही होती है. ये कॉन्सेप्ट तो कुछ फाउंडेशनल हैं जो कि स्टॉक मार्केट प्राइसेस होगी, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटीज़, इन सब में चीज़ें चलेंगी. ठीक है. सो मूविंग ऑन, विल स्टार्ट विद दिस गुड एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. पीछे ज़्यादा करके, अब ये ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है. एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इट्स 20th March 2024. So this is not a very old video either. So what I'll do is I'll zoom in a bit so you guys can understand the concept. So हम यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करते हैं. मैं ज़्यादा बैक का वो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इफ़ यू कैन सी दिस वाज अ बिट ऑफ अ डाउन ट्रेंड. यहाँ पे थोड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, which is I'll just write it down so it's easy for you to understand. चलो, I don't need this in fact. ये हमारा इधर आया. See this, price broke. So this was my change of character. What I'll do is I'll make it a bit smaller and change it ताकि थोड़ा ज़्यादा तंग ना करे. You think this is good enough? I think this is good enough. इसको ओवरराइट कर देते हैं. ठीक है, टेम्पलेट्स बना लिया करें साथ में, इट हेल्प्स. सो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर हुआ है. चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग एन अपसाइड मूव. प्राइस इधर गई. अब इन वन ऑफ द वीडियोस आई टोल्ड यू वन ऑफ द पॉइंट के मेनली व्हाट हैपेंस इज कि सी दिस पॉइंट टिल प्राइस ब्रेक्स इट, ये हमारा लिक्विडिटी जोन है. दिस इज वेयर आवर लिक्विडिटी इज रिजाइडिंग. सो एंड बिफोर लिक्विडिटी वाज राइजिंग, हमारे यहाँ पे ये है लोअर लो. ये हमारा प्रीवियस लो है. ठीक है, बल्कि इसको लोअर लो वगैरह लिखने के बजाय मैं इसको एडिट कर देता हूँ. आई मेक इट समथिंग इवन मोर सिंपलर. इसको मैं सिर्फ लो कर देता हूँ. ठीक है, अभी हमारा लो था, ये हमारा न्यू हाई है. जो न्यू हाई है वहाँ पे हमारी लिक्विडिटी रिजाइड करेगी और हमारे लो पे लिक्विडिटी रिजाइड करेगी. ये कॉन्सेप्ट्स मैंने उसमें कवर किए हुए हैं. फाइन, वी गोना मूव फॉरवर्ड अ बिट. थोड़ा मैं तेज़ करूँगा. हाँ, सी प्राइस ब्रोक. अब व्हेन प्राइस ब्रेक्स दिस पॉइंट, दिस इज नो लॉन्गर लिक्विडिटी बट दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज बिकम, हम इसको भी साथ में एडिट करते हैं और मैं जिसमें एक कपल ऑफ चेंजेस along the way. You'll have to deal with these few minor steps. ठीक है, अभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया. सो अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, नाउ आई एम लुकिंग फॉर द मूव ऑन द अपसाइड. ठीक है, लेकिन आई विल कीप अप फॉलोइंग दिस मूव टिल द अपसाइड, जब तक मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, ताकि मैं दूसरी डायरेक्शन में. अब यहाँ पे आई कैन लुक फॉर लॉन्ग्स. लुक फॉर लॉन्ग करने के लिए अब ये मेरा नया हाई है, रिलेटिवली इक्वल हाइज है. यहाँ पे मेरी लिक्विडिटी रिजाइड करेगी. ठीक है, बिकॉज इट्स कम डाउन. ये मेरा मोस्ट रिसेंट लो हो जाएगा. सही है, ये मेरा नया हायर लो कर ले. ठीक है, अब दिस इज माय न्यू हायर लो. एंड द अदर थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज लिक्विडिटी रिजाइड्स अंडर दिस एज वेल. और यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी है. रिमेंबर, टिल इट्स अ क्लोज अबव लिक्विडिटी, वी आर नॉट गोना कंसीडर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप्स माने जाएंगे.
जब बड़ा होगा, ये एक छोटा माइनर है, ये रिलेटिवली इक्वल हाइज है, तो इसमें हम इसको हाँ सी प्राइस में एक्चुअली काफ़ी तेज़ मूव की है. सो दिस टर्न इनटू आवर ब्रेकअप स्ट्रक्चर. सही हो गया. आई होप दिस ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है जो आपने प्रैक्टिस की होगी. व्हाट आई डू नाउ इज मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर तक कंटिन्यू करूंगा, ड्रॉ आउट करूंगा और वहां से ट्रेड को फिर समझाऊंगा. सो जस्ट अ क्विक थिंग. ये देयर यू गो. इट्स अ गुड थिंग इट स्टॉप्ड. हाँ, ड्यूरिंग दैट टाइम मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि वी टॉक्ड अबाउट दीज फेयर वैल्यू गैप्स. There's a very high probability of price coming back to these. अब हमें ये हमारा point of interest भी गिना जाएगा because I can expect either price to react or target this point. हम यहाँ पे जा रहे थे, ये हमारा पहले बना नया हाई, नए यहाँ पे हमारी पहले बनी थी लिक्विडिटी. पहले वो बनी लिक्विडिटी, बाद में उसके ऊपर क्लोज हुआ, वो बनी हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर. जब वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना तो ये मेरा नया लो था. ये मेरा नया लो था. प्राइस क्लोज्ड बिलो दिस, मीनिंग दिस इज नाउ माय चेंज ऑफ कैरेक्टर. मेरी इधर लिक्विडिटी रिजाइड कर रही थी, जब ब्रेक हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर. ये इसलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर बिकॉज इट्स टू दी ऑपोजिट साइड. अब नाउ दैट दिस इज हैपेंड, अब मुझे एक पता लगे कि ओके फाइन, प्राइस इसको टारगेट करेगी. दैट इज वन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, मेरा फेयर वैल्यू गैप आ गया, मेरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गए, मेरी लिक्विडिटीज भी मैंने देख ली हैं, मैंने लिक्विडिटी पॉइंट्स भी देख ली हैं. इसको अगर अब देखा जाए तो ये आपको थोड़ा आपका इस तरह भी लिक्विडिटी गिनी जा सकती. ठीक है, बिकॉज इट्स कंसिस्टेंटली मेकिंग लोज. यहाँ पे तो हम तब लिक्विडिटी डिसाइड कर रहे थे या बना रहे थे टू सी के यार इस पॉइंट को तोड़ेगा तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर में काउंट करेंगे. लेकिन नाउ बिकॉज वी हैव गॉन सो हाई, वी नो कि अब ये हमारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, जैसे ये हमारी एक और नीचे बेस लिक्विडिटी है. ठीक हो गया. जब इस तरह रिलेटिवली इक्वल हाइज बनते हैं तो ये इस तरह बनते हैं. देखिए लोज ये ऑलमोस्ट सारे एक साथ ही जा रहे हैं. सो इट्स अ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी या इक्वल लोज आप कह सकते हैं. सही. अब इधर हमारे क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर है. अब मैंने सेल साइड की ट्रेड ढूंढनी है. सेल साइड की ट्रेड ढूंढने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू आई नीड, क्लियरली देयर हैज टू बी एन ऑर्डर ब्लॉक. ठीक हो गया. सेकेंडली देयर इज ए फेयर वैल्यू गैप. सही है. मैंने जैसे बताया था, लास्ट कैंडल बिफोर द डाउनसाइड मूव बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगी जब डिस्प्लेसमेंट के साथ होना चाहिए, और जब ये टूटा, ये फेयर वैल्यू गैप भी बन गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया. सो ऑल माय कॉन्फ्लुएंसेस आर कमिंग टुगेदर. अब आप एक चीज़ पढ़ेंगे व्हेन यू डू द एडवांस, जब ये बेसिस बन जाएंगे व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग थिंग्स एडवांस, ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इसको यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस टू बी, अगर इफ यू चेक द एडवांस में इसमें 2 कैंडल्स के साथ बनता है, दिस होल थिंग, ये दोनों को ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया जाएगा. दिस इज अ बिट मोर एडवांस. क्यों किया जाता है, दैट्स ऑल टू बी डिस्कस्ड इन द एडवांस सेक्शन चैनल जो हमारा डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम और इसके अंदर है, विद पीपल हु मास्टर्ड द स्मॉलर वंस एंड बेसिक वंस. सो मूविंग ऑन, इसको देखें तो दिस फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली एग्जिस्ट विद इन द ऑर्डर ब्लॉक. अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या ट्रेडिंग प्लान है, मेरे एंट्री एग्जिट या क्राइटेरियाज क्या हैं. मैं अपनी एंट्री प्लेस कर सकता हूँ अपने फेयर वैल्यू गैप पे. मैं उसके ऊपर ये हाई रिस्क अगर मैं करना चाहूँ प्लेस कर सकता हूँ अपना स्टॉप लॉस, और मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ. ये मेरे पास एक ऑप्शन है. दूसरी ट्रेड की ऑप्शन है कि मैं कह सकता हूँ कि नहीं, मैंने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखना है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे भी रख सकता हूँ अगर हाई रिस्क करना है, लेकिन अगर रिस्क कम करना है सो द मूव दैट स्टार्टेड द फेयर वैल्यू गैप मैं उसके ऊपर रख लेता हूँ. अब यहाँ पे मैं 1 to 2 कर सकता हूँ, वो भी मेरी चॉइस है. ठीक है, 1 to 2 नहीं तो मैं फेयर वैल्यू गैप भी टारगेट कर सकता हूँ. एंड इफ आई फील लाइक टेकिंग पार्शल्स एंड आई वांट टू बी लाइक यू नो व्हाट, आई एम गोना डू इट, आई एम गोना टारगेट द नेक्स्ट लिक्विडिटी, मैं नेक्स्ट लिक्विडिटी भी टारगेट कर सकता हूँ. सही है. मैं इसके अलावा ये वाली लिक्विडिटी भी मतलब यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस. मेरा ये भी टेक प्रॉफिट हो सकता है, मेरा ये भी टेक प्रॉफिट हो सकता है, मेरा ये भी टेक प्रॉफिट हो सकता है. जोन 1 to 2 का भी मेरा हो सकता है. ये ऑप्शंस डिपेंड करती हैं आपकी स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग प्लान में क्या है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपकी मनी मैनेजमेंट कैसी है, आपके टारगेट्स ये पहले से डिफाइन होने चाहिए. मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ. मी पर्सनली व्हाट आई वुड हैव डन इज डिपेंडिंग ऑन, ये मेरा हाई रिस्क अकाउंट है, मैं मार्केट सिचुएशन देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि यार मार्केट बड़ी हाई रिस्क ट्रेड्स में हाई रिस्क ट्रेड्स ले सकता हूँ और ये मूवमेंट काफ़ी अच्छी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नाइस मूव.
फेयर वैल्यू गैप विद इन एन ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि ये प्रॉब्ली यहाँ से इधर मिड से मैक्सिमम रिजेक्ट हो जाएगी, सो मैं ज़रा हाई रिस्क ही रखूँगा। मैं हाई रिस्क रखूँगा, मेरी ट्रेड होती पर्सनली, सो दैट वुड हैव बीन हेयर, ये जो मैं बता रहा हूँ हेयर, और मैं पार्शल्स भी ना लगता, मैं यहाँ पे पहले पार्शल रखता, मैं इसको टारगेट करता और सेकेंड लेवल मेरा समवेयर अराउंड यहाँ होता। रिमेंबर 100% मूव कभी नहीं होती, तो थोड़ा अपने अपना आपको सिक्योर भी करना होता है। यहाँ पे एक बहुत छोटा फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन इसको चलो हम नहीं कंसिडर करते फिलहाल, इट्स टू स्मॉल, वी नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट टू एडवांस। तो अब ये मेरी ट्रेड बन रही है, ये भी मेरी ट्रेड बन रही है। ऑल दीज पॉसिबिलिटीज बीइंग, मैं थोड़ा सेव करने के लिए मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। सी देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। हम ट्रेड को देखते हैं, क्या करते हैं, टैप्ड इन, सी परफेक्टली राइट एट दैट पॉइंट इट टैप्ड इन। साइडवेज मार्केट है, कोई मसला नहीं, जाने देंगे, लेट्स सी वेयर इट गोज, कीप्स ऑन गोइंग। हाँ, अब एक चीज़ देखें यहाँ पे, इफ आई ब्रिंग दिस डाउन, ये इसने हिट कर दी है, तो जो बिल्कुल मैंने टारगेट किया था ना फेयर वैल्यू गैप, वो हिट कर दी। दैट मीन्स आई कैन ईदर टेक पार्शल्स, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाके, लेट द रेस्ट ऑफ द ट्रेड कंटिन्यू। ये चीज़ें आपकी मनी मैनेजमेंट में है। एक एंट्री चांस सा मिस हुआ, दूसरा है, दिस मीन्स इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की। यहाँ पे 2 दफ़ा टैप हुआ, लेकिन टैप हुआ है, ठीक है। अब इस मार्केट में इफ आई वांट टू कीप विद द ट्रेड गोइंग, मैं इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स भी अपने कंटिन्यूसली बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है, मैं अगर क्विकली आपके लिए बना दूँ, यहाँ मेरा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं किधर ढूंढूंगा, इस लो के ऊपर, जो कि यहाँ पे अभी क्लोज नहीं हुआ, तो दिस वुड बी माई लिक्विडिटी टेक्निकली। लेकिन वंस इट ब्रेक्स, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि इसके बिल्कुल ऑलमोस्ट है। सो अब इसको लेट्स कंसिडर लिक्विडिटी टिल वी सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। लेट्स कीप इट गोइंग, कीप इट गोइंग, ठीक है। अब ये क्योंकि स्टॉक मार्केट होता है, उसमें दिन क्लोज हो जाता है। इफ यू वांट टू स्टे विद इन दैट डे, आपने उसी दिन में अपनी ट्रेड लेके अच्छी सी सिचुएशन करके, अगर आप ये ट्रेड भी देखो ना, दिस वाज अ नाइस 1 to 4, उसी दिन में यू टुक अ 1 to 4 एंड यू गॉट आउट इन दैट वीक। ये वीकेंड आ जाता है, फिर हम इसको सेव करेंगे, विल सी हाउ इट गोज, ट्रेड क्या हो रही है। अच्छा, वीकेंड ओपन होने के बाद हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी भी आई है एंटर होने की। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देखो सीधे प्राइस ने यहाँ पे इसको कर दिया, इसको देखो ना, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मांग सकते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी एंड ऑफ द वीक, वेरी स्मॉल वन, सो लेट्स जस्ट इग्नोर इट। लेकिन फिर भी वी मेक दिस अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देयर यू गो, डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। ये भी इफ देखें ना, ये चीज़ आप सीखते हैं, ये देखो ना मूव के बाद, इफ यू लुक एट दिस, पहली मिस हुई, अगर दूसरी पे भी लेते ना, ये भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। सो दिस वाज अनदर चांस, एंड हाउ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स आर, यू कुड हैव गॉटन इन ऑन दिस ट्रेड। आपसे वो पिछला मिस होता, आप इस ऑर्डर ब्लॉक को देखते, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री रखते। ऑफ कोर्स ऑर्डर ब्लॉक से हम बिल्कुल उस पर एग्जैक्ट नहीं रखते, हम थोड़ा अपने प्रीवियस हाई से ऊपर रखते हैं, भी सेफ है, क्योंकि यहाँ पे 2 रिलेटिवली इक्वल हाइज हैं, लिक्विडिटी हो सकती है, हम इसको ज़रा ऊपर रख लेते हैं। इसको टारगेट करो, ये भी एक 1 to 4 ट्रेड है ऑन दैट वेरी स्टार्टिंग ऑफ द वीक। तो ये ऑल पॉसिबल ट्रेड्स है जो आपकी बन सकती थी इसमें। अब हम यहाँ पे कीप सीइंग हाउ द मार्केट से, जो अब मार्केट साइडवेज है, देखा, इट समटाइम्स क्रिएट्स दैट ट्रेंड बट मूव बैक। यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिल सकती थी, बिकॉज इफ यू हैड लुक्ड एट अ चेंज ऑफ कैरेक्टर करते, फिर इस तरफ आते। अब अगर आपको याद हो, हमने एक बात की थी कि इधर प्राइस है, इसने अपना लो क्रिएट किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, स्मॉल है, दिस इज वेरी एडवांस, मैं फिर भी शेयर कर देता हूँ, नॉट समथिंग यू शुड बी डूइंग, बट इफ यू डू प्लान टू काइंड ऑफ टेक दीज ट्रेड्स, आपका ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, ठीक है। लिस्ट अगर आप इससे पहले देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट टू मेक इट क्लियर। सी दिस, बिफोर द अपवर्ड मूव, जिसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, हमारे यहाँ पे लास्ट बेयरिश कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना, फेयर वैल्यू गैप भी उसी के साथ अलाइन कर रहा है, ये देखें इधर से इधर तक। सो दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ये एक हाई रिस्क ट्रेड है, बट स्टिल यू कुड हैव जस्ट एंटर्ड ऑन द ऑर्डर ब्लॉक। स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, आप इधर टारगेट, इस लिक्विडिटी को टारगेट करते, तो दैट्स 1 to 3, ठीक है ना। यू गो दिस, ये वाला लिक्विडिटी पॉइंट, अगर आप इस लिक्विडिटी को टारगेट करते,
तो आप इधर भी जा सकते थे 1 to 4, 1 to 3.5 ऑलमोस्ट। तो ये क्या है कि अब इसी के अंदर आपको एक ट्रेड मिल गई है, लेकिन क्योंकि हमारा डायरेक्शनल बायस ये जा रहा है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाई है। अगर मैंने ये ट्रेड लगाई होती मैं ये ना लेता। क्यों? क्योंकि मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। बाय द वे ये देखें, ये लिक्विडिटी जिसका मैंने कहा था वो उसने ग्रैब की है। ये लिक्विडिटी के पास आया है, ग्रैब करता नहीं करता हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पास आया है। मार्केट को थोड़ा तेज स्किप करते हैं, क्या ये उसके पास आया है? नहीं, मतलब ऑलमोस्ट उस लिक्विडिटी को किया, लेकिन दिस इज नॉट 100%, इसलिए पार्शल्स और स्टॉप लॉसेस होते हैं। सो अ वेरी बिग ट्रेड 1 to 10 की, मल्टीपल पॉसिबल ट्रेड्स, इधर ये मिस हो गई तो यहाँ पे ये मिस हो गई तो रिवर्स में इसी टाइम फ्रेम में हमारा जो एनालिसिस स्टार्ट किया था हमने, ये 2 वीक्स बनते हैं। इस 2 वीक्स में 1 2 3 4 ट्रेड्स आई हैं, और चारों क्योंकि स्मार्ट मनी के साथ अब एग्जिस्ट कर रहे हो, जा रहे हो, 4 पॉसिबल ट्रेड में से 2 भी ली होती, और 1 to 3, 1 to 4, 1 to 10, इतने बड़े बड़े जब टारगेट्स हैं, आप अपना इजीली 10%, 15% पर मंथ बना सकते हो। हाई रिस्क अकाउंट है, 25% तक भी जा सकता है, लेकिन दैट इज़ अ वेरी हाई रिस्क अकाउंट। मैं कहता हूँ हैव अ $10,000 अकाउंट, 10%, 1-2 ट्रेड्स के अंदर विद इन 2 वीक्स $1,000 का रिटर्न, दैट्स इट। डोंट इवन नीड टू ट्रेड फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। $1,000 इज गुड अमाउंट। आई मीन फॉर समवन लिव इन पाकिस्तान दैट्स रियली डिसेंट मनी। फॉर व्हाट? थोड़ा एनालिसिस और बाद में जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग, पेशेंस। और ये पेशेंस और इन चीज़ों के बारे में साइकोलॉजी की वीडियो लाजमी देखना, बिकॉज दैट मेंशंस हाउ योर माइंड हैज़ टू बी। ये चीज़ें पहले से कैसे डिसाइड होनी चाहिए। तो साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, डू मेक श्योर टू रेफर टू दैट वीडियो एज वेल। आई थिंक दिस इज अ गुड इनफ एग्जाम्पल जो हमने कवर किया है, जिसमें वी हैव कवर्ड ऑल दोज थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट। इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे, जैसे मैंने बताया था, टारगेट्स और रिएक्शन जोन्स, एवरीथिंग इज कवर्ड। ये आपका एक पूरा ट्रेडिंग मॉडल है, ट्रेड आइडिया क्रिएट जनरेट होता है, ट्रेडिंग प्लान इसके इर्द गिर्द बनाएं एंड प्रैक्टिस करें, यूर रेडी। दैट्स ऑल। स्मार्ट मनी में यही ज़्यादा सारी चीज़ें हैं। नो नीड टू कॉम्प्लिकेट इट, सिंपल एंड प्रिसाइज। सो कीप प्रैक्टिसिंग। एनीथिंग हेल्प चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम है, डिस्कॉर्ड है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मुझे कांटेक्ट करें, मेरी टीम को कांटेक्ट करें, एक दूसरे के साथ मिलकर हेल्प करें, and then we can keep building and going on from there. So happy trading, let's make a lot of money and good luck with all of this. So और luck का factor हम अपनी practice करके precision बना के निकालेंगे, because it's not just luck, it's our hard work as well. All right guys, happy trading, safe trading. Do make sure to refer to the psychology or risk management videos. Goodbye.